हेलो नमस्कार, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपने प्यारे परिवार के साथ सुखी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम बबीता चौधरी है। आप लोग मुझे टैरट बबीता के नाम से जानते हैं, लेकिन ये वीडियो टैरट रीडिंग की नहीं है, ये है न्यूमेरोलॉजी की, जो मैंने अभी आज से ही शुरू करी है। कल है 6 मार्च। जिन लोगों की जन्म तिथि है 6, 15 या 24, उनका रूट नंबर बन जाता है 6। अभी तक आप लोगों ने न्यूमेरोलॉजिस्ट को ऐसे ही देखा होगा, आपने वीडियोस ऐसी ही देखी होगी कि 6 नंबर वालों का वो एक जैसा ही बताते हैं, जबकि ये नहीं होता है। 6 नंबर अगर सिंगल है तो वो प्योर शुक्र है, लेकिन 15 है अगर 1 + 5 = 6 आ रहा है, यानी कि जुपिटर एंड सन, सॉरी, मरकरी एंड सन जब मिलके आ रहा है, तो यहाँ पे उस इंसान का नेचर, उस इंसान का फ्यूचर, उस इंसान की लाइफ कुछ अलग तरीके से रहेगी। और जब 2 + 4 = 6, यानी कि 24 तारीख के साथ 6 नंबर बनता है, तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। फिर इस पे ऊपर इम्पैक्ट आता है मंथ का, कौन से मंथ में कौन से नंबर बन रहे हैं और उसका टोटल क्या बन रहा है, वो हर मंथ के अकॉर्डिंग अलग रहता है। आप ये चीज धीरे धीरे समझ जाएंगे जब आपको हर रोज की तारीख के हिसाब से मैं चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू करूंगी। ये पहला वीडियो है, कहीं कुछ छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसको इग्नोर करिएगा। अपना खुद का माइंड लगा के उस वर्ड को समझ लीजिएगा कि शायद मैंने कुछ और कहा था और शायद वो जल्दबाजी में मैंने कुछ और कह दिया है। राइट, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना। बात करते हैं 6 मार्च। जिन लोगों का रूट नंबर है 6, यानी कि सिंगल 6 है, 15 तारीख है या 24 तारीख में आपका जन्म हुआ है, तो आप हो गए हैं रूट नंबर 6 वाले, है ना। लेकिन मार्च के महीने में आप लोगों का जब जन्म हुआ है, तो आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपका प्रभाव कैसा होगा, आप नेचर वाइज किस तरह के इंसान होंगे, ये मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो जिन लोगों का भी नंबर बनता है 6, 15 और 24 से, वो मार्च में पैदा हुए जो लोग होते हैं, उन लोगों का जो नेचर है बहुत ही लविंग एंड केयरिंग होते हैं। नॉलेज बहुत अच्छी होती है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स उनके साथ रहती हैं, पैसे की उनको कभी कमी नहीं रहती है। अपॉर्चुनिटीज भर भर के इन लोगों के पास आती है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं। लेकिन अगर ये अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं, तो सिर्फ एक ही कारण होता है कि ये लोग लेजी हैं। कहीं ना कहीं शुक्र डाउन हो रहा है, लेजी है, कंफर्ट में ज्यादा रहते हैं। तो बस यही एक रीजन है जो इन लोगों को कामयाब नहीं होने देता है। इन लोगों को मैं फिर एक बार क्लियर कर दूं, मैं बात कर रही हूँ 6, 15 और 24 तारीख में पैदा हुए लोग, जो अभी मार्च मंथ में पैदा हुए हैं। अब बात करते हैं इनका ओवरऑल करियर कैसा होता है। तो करियर में इनको अच्छी सफलताएं मिलती हैं, हायर पोस्ट पे जाने की इनकी संभावनाएं ज़्यादा अच्छी रहती हैं। अगर ये बिजनेस में देखते हैं तो बिजनेस इनको इंटीरियर, ब्रांडेड सामान, परफ्यूम और आपके ये वॉलेट वगैरह हो गए हैं, इनमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिजनेस इनका फूड इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट हो सकता है, बेकरी हो सकती है, होटल हो सकता है, या कुक्ड फूड, क्लाउड किचन भी इनको अच्छा जम सकता है। अगर बात करते हैं इनका इंटरेस्ट, इनकी हॉबी, तो ये ट्रेंड सेटर हो सकते हैं फैशन इंडस्ट्री में। इनको संगीत, डांस, मॉडलिंग, एक्टिंग, ये सारे इनकी हॉबीज होंगी और इनमें भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और ये बहुत नेम फेम कमा सकते हैं। जरूरत से ज्यादा अगर इनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो इनका नेचर जो है वो बहुत ही ऐसा होगा कि जरूरत से ज्यादा खर्च करने वाला होगा इनका नेचर। कंजूस बिल्कुल भी नहीं होते, भर भर के पैसा, फिजूल खर्ची बहुत करते हैं, दूसरे लोगों पे पैसा बहुत खर्च करते हैं, इनका नेचर ऐसा रहता है। वहीं साथ ही साथ अगर इनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो ये हद से ज्यादा लिमिट क्रॉस करके लोगों की मदद करके अपना पूरा पैसा खत्म भी कर सकते हैं, कंगाल भी हो सकते हैं ये एंड में जाके। अगर इनकी हम बात करते हैं लव लाइफ या रिश्तों में, तो रिश्तों में बढ़ चढ़ के लोगों को जो है ये रिस्पेक्ट देते हैं, रिश्ते बढ़ाते हैं। ये अपनी तरफ से कभी भी किसी भी रिश्ते को तोड़ने में विश्वास नहीं रखते। इवन इनका किसी के साथ कुछ कहना सुनना हो भी जाए, तो ये आगे बढ़ के अपनी डिग्निटी को साइड में रखते हुए पहल कर लेते हैं बातचीत करने की, और हर रिश्ते को इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं। रिश्तों के प्रति वफादार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, लॉयल होते हैं। हाँ, यंग एज में, टीन एज से यंग एज का जो टाइम है, उसमें इनके अफेयर बहुत सारे रहे होंगे। इनका कोई मतलब मेल है, फीमेल है, एक से ज्यादा लोगों के साथ अफेयर, क्योंकि अट्रैक्शन इनका मतलब ऐसा रहता है कि हर अच्छी सुंदर चीज की तरफ इनका अट्रैक्शन जाएगा, चाहे ये पर्सन मेल हो या फीमेल हो। आज कोई अच्छा लग रहा है तो कल कोई और अच्छा लगेगा। 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, इससे ज्यादा ये किसी रिलेशनशिप में
टीन एज से यंग एज के बीच में नहीं टिकते हैं, लेकिन जब इनकी शादी हो जाती है तो ये अपने पार्टनर के लिए रहते हैं ऑनेस्ट एंड लॉयल। हाँ, थोड़ा सा इनका हंसी मजाक करने का, फ्लर्ट करने का नेचर हमेशा ही रहता है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर आपको देखने को आराम से मिल जाएगी। अगर बात करते हैं इनकी हेल्थ की, तो ये ब्लेस्ड है। हेल्थ में भी इनको मेजर इश्यूज ज़्यादा नहीं होते हैं। मार्च महीने में जिनकी जन्म तिथि 6 बन जाती है, 6, 15 या 24 से ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं। अपने हेल्थ में इनको बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, अपने हार्ट को फिट रखना है, और दूसरा अपने बीपी को फिट रखना है, मतलब बीपी को बैलेंस करके रखना है। इसके अलावा इनको और कोई मेजर बीमारियां, जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, ब्लेस्ड रहते हैं ये। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की, तो पैसे इनके पास बहुत अच्छा आएगा। सेविंग्स इनकी बहुत रहेंगी। लोगों की तरफ से भी इनको जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो सोना चांदी या बड़े बड़े गिफ्ट्स मिलते हैं, दिलदार होते हैं, अपनी तरफ से लोगों को देते भी बहुत है। और एक सबसे खास बात जो है इनकी, मेजबान बहुत अच्छे होते हैं। ये लोगों का आवभगत करना, उनके ऊपर खर्चा करना, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि ये थोड़े फिजूल खर्च ज़्यादा करते हैं, अपने ऊपर ना करके दूसरों के ऊपर। लाइफ स्टाइल इनका बहुत अच्छा होता है, लग्जरी एंड कम्फर्ट, ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन होते हैं। तो इस तरह की इनकी कैरेक्टरिस्टिक और नेचर इनका रहता है। करियर में सक्सेस बहुत अच्छी मिलती है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिलती है इन लोगों को। अगर ये 1% से, आप में से जो लोग भी वीडियो देखेंगे, आप मार्च में पैदा हुए और आपका रूट नंबर 6 है, लेकिन आपको सक्सेस वो नहीं मिली है, तो इसके पीछे रीज़न और कुछ भी नहीं है। इसके पीछे रीज़न आप खुद हो। आप अपने कंफर्ट से बाहर निकल के रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं, इस वजह से आपको सक्सेस नहीं मिली होगी। अब हम कल वाले वीडियो में बात करेंगे जिनका रूट नंबर 7 है, यानी कि 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख, उनका कैसा रहता है नेचर और उनकी लाइफ कैसी रहेगी, इस बारे में बात करेंगे। कहीं भी कोई गलती हो गई हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, जो अच्छी चीज़ें हैं उन पे फोकस कीजिएगा। कल फिर से मिलती हूँ। आप लोगों ने अब तक इतना प्यार दिया है, इसके लिए थैंक यू।